बच्चों नीट 2019 में आर्म रेशियो से क्वेश्चन आया था। अभी आर्म रेशियो होता क्या है, जब आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा आता है जहां पे कि रीजन कैसा है, जैसे पूरा एक स्ट्रेट पार्ट है तो एक पर्टिकुलर रीजन में वो थोड़ा अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, तो वो पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे आप क्रोमोसोम्स के 4 टाइप करते हैं, ठीक है। और ये जो सेंट्रोमियर है उसकी वजह से क्रोमोसोम्स में आर्म क्रिएट हो जाती है। अब ये सेंट्रोमियर आगे पीछे हो सकता है, उसकी वजह से एक आर्म बड़ी भी हो सकती है और एक आर्म छोटी भी हो सकती है। तो आर्म रेशियो क्या होता है, जो लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म का रेशियो बताए। ये दोनों क्या है क्रोमोसोम्स की, आर्म्स है, तो ये बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है। लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं आप Q से और शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं P से। तो Q बाई P जो है वो आपका एक आर्म रेशियो है। यहाँ पे Q स्टैंड्स फॉर Q, लाइन लंबी होती है, P स्टैंड्स फॉर पेटाइट मींस शॉर्ट। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में आपका सेंट्रोमियर बीच में होता है, तो आपका अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में है क्रोमोसोम के और मैं इसे 4 कह रही हूं तो ये भी 4 रहेगा, तो 4/4, ठीक है, एक बात हो गई। अब सबमेटासेंट्रिक में ये स्लाइटली अवे हो जाता है, तो ऊपर वाला पार्ट थोड़ा छोटा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि ऊपर वाला पार्ट 2 हो गया, नीचे वाला पार्ट क्या हो गया, 6 हो गया। तो इसे क्या लिखोगे, 6/2 लॉन्ग का शॉर्ट से रेशियो। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, क्या कह रही है एनसीईआरटी कि टर्मिनल रीजन के पास होता है। तो टर्मिनल रीजन के अगर पास प्रेजेंट है तो एकदम पास में आपका जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें आपकी शॉर्ट आर्म बहुत छोटी हो जाती है। मींस मान लीजिए ये 1 है तो ये 7 हो जाता है, तो क्या हो गया 7/1। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होता है उसके वो जो सेंट्रोमियर है वो टिप पे पहुंच जाता है, तो शॉर्ट आर्म इतनी शॉर्ट हो जाती है कि आपका वहां पे शॉर्ट आर्म रहती ही नहीं है, सिर्फ लॉन्ग आर्म ही रह जाती है। उस केस में आर्म रेशियो कैसा होता है, अनडिफाइंड होता है। तो क्वेश्चन ये आया था कि PQ किसको रिप्रेजेंट करते हैं सबमेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में, लॉन्ग और शॉर्ट कौन है, ठीक है। तो ये आप QP बता सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसके केस में 1:1 रेशियो आता है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में 1:1 आता है। फिर ये आ सकता है मैक्सिमम रेशियो किसके केस में आता है, तो आप सब मेटासेंट्रिक में तो आ ही नहीं रहा है, किस में आएगा, एक्रोसेंट्रिक में आएगा। आप देखेंगे 7/1 और यहाँ पे देख लें 6/2। अरेंज करने के लिए आया तो आप अरेंज भी कर सकते हैं। आई होप बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स स्टे ट्यून्ड।